नमस्कार, मैं विकास BRS न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको लाइव तस्वीरें करनाल CM सिटी की दिखा रहा हूं। और आज हमारे साथ जुड़ चुके सहारा शिक्षण एवं उद्यम समिति के जो संचालक है संदीप नागर जी। उनका क्या उद्देश्य है इस संस्था को रजिस्टर कराने का, क्या उनका दिल में इच्छा जागी कि जो उन्होंने संस्था रजिस्टर कराई है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस बारे में वे क्या कहना चाहेंगे। संदीप नागर जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो क्या कहना चाहेंगे सर, क्या उद्देश्य है, किस क्या माइंड में आपके सोच है जो आपने संस्था रजिस्टर कराई? देखिए सर, जैसे कि अगर मान लीजिए बड़े बड़े कोर्सेज हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है, नीट JEE की फीसिस सबको पता है कि कितनी है। अब अगर कोई गरीब वर्ग का बच्चा इन कोर्सेज को करने की कोशिश करता है तो वो जो है इसे एक मिनट हैं, अगर कोई गरीब वर्ग का बच्चा जो है इन कोर्सेज को अगर करने की कोशिश करता है तो वो उस तक पहुंच ही नहीं पाता, उन फीसिस तक। तो मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं इस तरीके के बच्चों को जो है ये कोर्सेज के लिए जो है प्रेरित करूं और जो है इन कोर्सेज के लिए उन्हें इम्प्लीमेंट करें। हम उद्देश्य ये फ्री एजुकेशन का है, आप लगातार फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, तो कहाँ कौन सी कक्षा से स्टार्ट किया सर आपने ये? सर ये हमारा जो है फर्स्ट क्लास से है। इसमें जो है अगर पेरेंट्स थोड़ा कैपेबल है तो हम एक मिनिमाइज सी फीस रखते हैं 200 से 300 रुपये। और अगर पेरेंट्स बिल्कुल ही कैपेबल नहीं है या पेरेंट्स है ही नहीं कि बच्चा जो है पेरेंट्स लेस है, तो उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन जो है हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बच्चा भी समाज में एक उचित दिशा प्रदान कर सके उसे। क्या क्या कोर्सेज रखे गए हैं आपके इसके द्वारा? देखिए सर, आपने लिखा है कि टेक्निकल शिक्षण भी देते हैं, तो किस प्रकार से टेक्निकल शिक्षण देते हैं आप? देखिए सर, इसके अंदर जो हमने कोर्सेज रखे हुए हैं, सबसे पहले तो बच्चे को हम बेसिक एजुकेशन करते हैं। जो हमारा मेन एजेंडा है वो है बेसिक एजुकेशन का। उसके बाद जो है हम बच्चे को जो बड़े लेवल के कोर्सेज है, जैसे +2 के बाद ही लगभग बहुत सारे गरीब बच्चों को ये पता ही नहीं होगा कि +2 के बाद ही आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीट JEE इस तरीके के कोर्सेज को बच्चा सोचता ही नहीं है। अगर वो 2 से 3 साल भी इस चीज़ को रेगुलर प्रिपेयर कर ले तो वो किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में या अच्छे एरिया के अंदर जो है अपने आप को क्वालिफाई कर सकता है। सो इस तरीके के करियर गाइडलाइन हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं और जो बच्चा जिस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है उस प्लेटफॉर्म पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा पहुंच पाए। अब इसके अंदर उद्यम जो वर्ड है कि ये इन बच्चों के पास कोई पीछे से बैकग्राउंड नहीं होती, तो हम टाइम द टाइम ये बच्चों का एक माइंड फ्रेशनर लगा लीजिए, रिफ्रेशमेंट लगा लीजिए कि 15 से 20 दिन के अंदर कोई टेक्निकल पर्सन आता है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर तो या कारपेंटर, तो वो बेसिकली करता क्या है कि जो है वो उन बच्चों को बेसिक अपनी चीज़ों को सिखाता है कि भाई मैं किस तरीके से अर्निंग कर रहा हूँ, मेरा वर्कआउट क्या है, ताकि बच्चे का माइंड जो है उस दिशा की तरफ जा सके कि भाई हम जो है किस तरीके से समाज के अंदर अर्निंग कर सकते हैं और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकते हैं। सर कितना समय होगा आपको ये संस्था रजिस्टर्ड कराने? सर मुझे 5 मंथ हो चुके हैं संस्था को रजिस्टर। तो क्या 5 महीनों में क्या रिजल्ट रहा सर इस संस्था? सर मेरे पास अभी 13 बच्चे जो हैं स्टडी कर रहे हैं जो बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं। वो कौन कौन सी क्लास में सर? सर वो मिक्स हैं, कोई 10th क्लास से है, कोई 9th से है, 8th से है, फर्स्ट क्लास से भी है। तो सर कई जगह देखा गया कि कई और अन्य स्कूल भी चल रहे हैं, गरीबों में जो गरीब झोपड़ी में बच्चे रहते हैं उनको भी क्या अवेयर करने का काम करेगी संस्था? जी सर, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जैसे जैसे हमारा संस्था जो है विकसित और आगे बढ़ेगी तो हम उन बच्चों को भी ये एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि सर देखा जाता है आज कहीं गरीब परिवार है अपने छोटे छोटे बच्चों को काम पर लगा देते हैं कि कमाओ, तो उनका घर का गुजारा भी ऐसे चलता है, तो उसके लिए क्या? सर बेसिकली जो आपने ये चीज़ बोली है, इसी चीज़ को ही पॉइंट आउट कर कर ही इस संस्था को ओपन किया गया है कि अगर कोई कूड़ा बीनने वाला है तो उसका बच्चा कूड़ा ना बीने। अगर वो कैपेबल है तो एक अच्छी पोस्ट पर, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर जो है वो अपने जीवन को यापन करे। क्योंकि आज की डेट में ये देखा गया है कि वो बच्चा, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या क्या कर सकता है। तो आफ्टर +2 जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं, अगर पेंटर है तो पेंटिंग करना, कूड़ा बीन रही है तो कूड़ा ही बीनता रहता है। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें चली आ रही है। तो हमें इस चीज़ को ब्रेक करके जो राइट ऑफ एजुकेशन है, जो एजुकेशन की सही दिशा है, वो बच्चों को दिखानी है। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जनता से कि सहारा शिक्षण एक अभी नई संस्था आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े? तो देखिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि आमतौर पर अगर मान लीजिए हम किसी संस्था वर्ड को इंडिकेट करते हैं तो ये आता है कि फाइनेंस, पैसा। देखिए सिर्फ पैसे से ही सहयोग नहीं होता। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं, 15 से 20 दिन में, महीने में एक बार आकर आप इन बच्चों को कुछ सिखा सके तो यह भी एक सहयोग ही है। अगर आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, वो नेक्स्ट ईयर पास आउट हो चुके हैं और उसमें जो है आपका जो सेकंड
जो पीछे की बुक्स है प्रीवियस ईयर की, अगर वो बच्चों को डोनेट कर दे, क्योंकि अभी मेरे पास 2 बच्चे हैं, उन बच्चों के पास बुक ही नहीं है। सो ये एक सबसे बड़ी समस्या रहती है हमारे पास कि हमारे पास जो बुक्स हैं, अब आप रजिस्टर प्रोवाइड कर सकते हैं, उन बच्चों को पेन दे सकते हैं, तो सिर्फ अकेला फाइनेंस ही ऐसा नहीं है कि आप जो है फाइनेंस से ही हेल्प होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप हेल्प कर सकते हैं, आप अपना समय दे सकते हैं हमें। तो मेरी सबसे अपील है कि आप जिस तरीके से भी सहयोग कर सकते हैं हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ निरंतर कार्यरत होकर इस तरीके के बच्चों को जो है विकसित करें और उनको भी समाज में रहने लायक बनाएं। हाँ जी सुभाष जी, क्या कहना चाहेंगे? संदीप नागर जी के द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको शिक्षा की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। आप समय में से समय निकाल कर यहाँ पर पहुँचे हैं। और जो हमारा भाई है संदीप, सारा शिक्षा उद्यम समिति के तहत जो एक समिति बनाई है इन्होंने, और जो गरीब परिवार के बच्चे हैं जिनको, जो आपको तो पता ही आज के टाइम में शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है, भाई बच्चों की फ़ीस नहीं दे सकते। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी सही समय पर फीस नहीं जाने की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। तो उन्होंने ऐसा अभियान छेड़ा है हमारे संदीप भाई जी ने, यहाँ से हमारे अंचल में ही। ये जो ऐसे बच्चे हैं, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिनके माँ बाप इनको पढ़ाने में अक्षम हैं, तो उनको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इनकी संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस भाई को। भाई आपने इतनी बढ़िया योजना चलाई है, ऐसी समिति बनाई है। और आप सभी को, आपके चैनल के माध्यम से औरों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। इससे अगर ऐसे कुछ ही दूरी पर ऐसे कुछ हमारे जैसे हमारे संदीप मास्टर जी है, ऐसे लोग सामने आए तो हमारा जो सर्व शिक्षा अभियान का जो सरकार का नारा है वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहल हमने करनी पड़ेगी। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन है, अगर कोई भी बुकों की, पेन की, किसी तरह से भी अपना समय पढ़ाने के लिए बच्चों को किसी तरह से भी मदद करना चाहे इस संस्था का, तो वेलकम आपका, आप कीजिए। ये आप हमारा सभी की समिति है, ये सभी का कर्तव्य बनता है भाई हम ऐसे पिछड़े वर्ग के बच्चों को भी आगे लेकर आए, उनको भी उठाए, उनको भी जीने का अधिकार दिलवाएं। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जी। संदीप भाई का पुनः एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी समिति बनाने के लिए।